प्रबंधक संघ का स्थापना दिवस है और ये संगठन को स्थापित इसलिए किया गया है कि विद्यालयों पर आ रही समस्याओं को, इसकी व्यवस्था को संगठन सुचारू रूप से देखे और इन समस्याओं को निवारण दिलवाए। क्योंकि विद्यालय चलाने में इतनी समस्याएं आती हैं। अभी हमने कहा कि विद्यालय में बिजली का बिल कमर्शियल कर दिया गया है। इतना बिजली का बिल आता है कि विद्यालय देने में असमर्थ हो जाता है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उसके बिजली के बिल में कुछ ऐसा करे कि उसको व्यवसायी और कमर्शियल न करे, बिजली के बिल छूट ही कर दे विद्यालयों के लिए। क्योंकि ये विद्यालय का काम सामाजिक काम है, बच्चों को शिक्षा दिया जाता है और विद्यालय बच्चों को शिक्षा देता है, शिक्षित करता है, संस्कार देता है। तो विद्यालयों को इतना प्रताड़ित क्यों किया जाता है? विद्यालयों की जो समस्या है उसको लेकर अगर हम लोग कहीं जाते हैं। दूसरी चुनौतियां क्या हैं विद्यालय के सामने? सरकार ने बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों पर ताला लगवाया है, अब विद्यालयों के सामने क्या? विद्यालयों में जो मान्यता है विद्यालय की, वो अस्थायी मान्यता 1 साल की मिल रही है। 1 साल की मान्यता मिलने के बाद पुनः 1 साल के बाद उसको अस्थायी कराने का प्रेशर बन रहा है सरकार की तरफ से, अधिकारी की तरफ से। अगर हम लोग नहीं उसको अस्थायी करा पा रहे हैं तो अब उस पर कंप्लेन हो रहा है। विद्यालय बंद कराने के लिए हम लोगों को नोटिस मिल रहा है कि विद्यालय बंद करवा दिया जाएगा तो मान्यता को अस्थायी कराएंगे। और अस्थायी कराने के लिए पुनः फिर आवेदन करने के लिए जो कागज 1 साल के लिए बन रहा है, फिर उसको दोबारा हम लोगों को बनवाना पड़ रहा है। जी मैम, ग्रामीण अंचल में जो विद्यालय चल रहे हैं उन विद्यालयों की माली स्थिति बहुत ही दयनीय है और आप संगठन की अध्यक्ष हैं, तो उस विषय में क्या कहेंगे? विद्यालयों की स्थिति दयनीय है और इस पर सरकार को विचार करनी चाहिए। बार बार मैसेज दिया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, ज्ञापन सौंपा जा रहा है, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, अधिकारी की तरफ से। छोटे विद्यालय है, छोटी व्यवस्था है, बड़ा मानक कंप्लीट नहीं कर सकता है विद्यालय। मैम, जैसा कि आपने कहा है कि बीईओ पैसे की डिमांड करते हैं, तो आपका एक संगठन है, आप क्या चैलेंज देखती हैं उनके साथ? विद्यालय पैसे का डिमांड अधिकारी विद्यालय से अगर करते हैं तो विद्यालयों की व्यवस्थाएं सही नहीं है। अगर छोटा विद्यालय है, वो मानक नहीं दे पा रहा, मानक के हिसाब से नहीं है, तो वहाँ उत्पीड़न होता है हम लोगों का। हम लोगों के चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही कहना है कि विद्यालय की जो मान्यता का जो प्रोसेस है उसको कम किया जाए, शिथिल किया जाए और 1 साल के लिए जो मान्यता दिया जा रहा है उसे पुनः अस्थाई दे दिया जाए और अस्थाई मान्यता न दी जाए। क्योंकि इसको मान्यता को अस्थाई कराइए और अस्थाई लेने पर फिर अस्थाई कराइए तो उतना ही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है हम विद्यालय वालों को। तो इसे पुनः एक ही बार